दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अमेज़ॉन के सेलर पैनल पर जो सेलर कंट्रोलेबल रिटर्न रेट होता है उसके बारे में, यानी कि SCRR। तो ये जो होता है सेलर कंट्रोलेबल रिटर्न रेट, जो SCRR जो इसकी शॉर्ट फॉर्म है, इसका यूज़ जो होता है अमेज़ॉन के सेलर पैनल पर काफ़ी इम्पोर्टेंट इसका रोल होता है। और इसी के बेस पे आपकी जो अकाउंट हेल्थ होती है और आपके अकाउंट्स के जो लेवल होते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो होती है इसके बेस पे ही कैलकुलेट की जाती है। तो बेसिकली ये होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको इसी की जानकारी दे देता हूँ। तो यहाँ पर ये जो सेलर कंट्रोलेबल रिटर्न रेट जो होता है कि अमेज़ोन की एक कैलकुलेशन होती है, यानी कि जितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो आप डिस्पैच करते हैं अमेज़ोन के थ्रू, तो उनकी एक कैलकुलेशन जो होती है अमेज़ोन की टीम के द्वारा की जाती है। वो इंटरनली टीम जो होती है उसको करती है। और ये जो परसेंटेज इसका जो कैलकुलेट किया जाता है, इसका एक फॉर्मूला होता है। और इसकी क्या क्या वजह हैं, कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं तो जिस वजह से आपके अकाउंट हेल्थ पे इफ़ेक्ट करता है। तो सबसे पहले मैं इसी के बारे में आपको बता देता हूँ। तो ये अमेज़ोन का ही वेब पेज है और इसी के अंदर आप देखेंगे कि सेलर कंट्रोलेबल रिटर्न जो होती है रेफर टू ऑर्डर्स दैट वेयर रिफंडेड बाय द कस्टमर वेयर रिफंडेड बाय अमेज़ॉन ऑन प्रोडक्ट रिलेटेड इश्यू। यानी कि ये जो लाइन ये कहती है कि जो सेलर कंट्रोलेबल रिटर्न्स जो होती है, इसमें क्या होता है कि ऐसे ऑर्डर जो कि सेलर जो होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, उनकी जो रिटर्न्स होती है उनको अगर सेलर चाहता है तो उनको कंट्रोल कर सकता है। और इसके बदले अगर सेलर की जो मिस्टेक होती है या सेलर की कमी की वजह से अमेज़ॉन को जो कस्टमर को जो रिफ़ंड किया जाता है, वो किन किन कंडीशन में रिफ़ंड किया जाता है, वो यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि भाई आपके द्वारा कोई ऑर्डर डिस्पैच होता है और उसमें जो कस्टमर को जो रिफ़ंड किया जाता है, तो यहाँ पे नीचे इन्होंने 4 कंडीशन लिखी है। अगर इन 4 कंडीशन के तहत कस्टमर को रिफ़ंड इनिशिएट करना पड़ता है, तो उस केस में आपका जो सेलर कंट्रोलेबल रिटर्न रेट होता है ये इंक्रीज़ हो जाता है और आपके अकाउंट हेल्थ पे इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहला रीजन उन्होंने लिखा है कि कस्टमर रिसीव ए डिफेक्टिव और डैमेज प्रोडक्ट। यानी कि अब ये जो पहली कंडीशन होती है कि आपने जो ऑर्डर डिस्पैच किया है वो कस्टमर को जब मिलता है तो वो डिफेक्टिव है या वो डैमेज है। तो अगर वो डिफेक्टिव हुआ या डैमेज हुआ तो उसमें आपकी गलती मानी जाएगी, क्योंकि आपने उसको जो है, अगर डैमेज होता है तो आपकी पैकिंग जो होती है आपने उसकी पैकिंग अच्छे से नहीं की है, इस वजह से वो डैमेज हुआ है। और अगर डिफेक्टिव है तो आपने कस्टमर को डिफेक्टिव प्रोडक्ट भेजा है। तो पहला रीज़न तो ये होता है कि आपकी SCR जो सेलर कंट्रोलेबल रिटर्न रेट होती है, इसकी वजह से वो इंक्रीज़ होती है। पहला वजह है, अगर इस वजह से कस्टमर उसको रिटर्न करता है आपके ऑर्डर्स को, तो यहाँ पर कस्टमर को जो रिफंड जो 100% हो जाता है और उसके चार्जेस आपसे लिए जाते हैं। तो सेकंड वाला जो होता है कस्टमर फेस साइज एंड फिटिंग इश्यू। यानी कि अब कस्टमर क्या होता है कि जो साइज़ आपने उसमें दिखा रखी है आपकी लिस्टिंग के अंदर, उस साइज़ का प्रोडक्ट उसको नहीं मिलता है। तो इस केस में अगर वो रिफ़ंड करता है, यानी रिटर्न करता है, और रिटर्न करने के बाद में अमेज़ॉन को उसको अपना रिफ़ंड करना पड़ता है, तो उस केस में भी आपका सेलर कंट्रोलेबल रिटर्न रेट जो होता है SCRR आपका इफ़ेक्ट करेगा, यानी वो इंक्रीज़ हो जाएगी। और थर्ड नंबर का पॉइंट इसमें होता है प्रोडक्ट क्वालिटी वाज नॉट एज़ पर कस्टमर एक्सेप्टेशंस। यानी कस्टमर ने जो एक्सेप्ट किया था, यानी उसको जो क्वालिटी मिलनी चाहिए वो क्वालिटी नहीं मिली। तो ये चीज़ें होती है कि आपने अपनी जो लिस्टिंग अपनी कर रखी है, उस लिस्टिंग के अंदर आपने पूरा कंप्लीट जो डिस्क्रिप्शन होता है वो आपने दिया हुआ नहीं है। तो इस वजह से जो होता है कि आपका जो प्रोडक्ट होता है वो रिटर्न आता है। तो मेन वजह यहाँ पर ये भी हो जाती है। तो यानी फिटिंग जो होती है इसमें क्वालिटी, यानी क्वालिटी अगर आपने जो उसमें मेंशन की हुई है उस क्वालिटी का प्रोडक्ट कस्टमर को नहीं मिलता है, तो यहाँ पर थर्ड वाला पॉइंट भी इम्पोर्टेंट होता है। और फोर्थ नंबर का होता है कि यहाँ पे इनकरेक्ट एंड इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइडिंग ऑन द प्रोडक्ट डिटेल पेज। यानी कि आपने जो लिस्टिंग की है उसमें जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें आपने कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दी है, इस वजह से जो आपके ऑर्डर रिटर्न करता है कस्टमर और अमेज़ॉन को उसका रिफंड इनिशिएट करना पड़ता है।
तो दोस्तों यहाँ पर ये 4 पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। अगर इन 4 जो पॉइंट्स होते हैं इनकी वजह से कस्टमर आपके प्रोडक्ट को रिटर्न करता है और अमेज़ॉन को वो रिफ़ंड इनिशिएट करना पड़ता है, तो इस केस में आपसे जो है उसका चार्ज लिया जाएगा। और लास्ट में जो देखेंगे ये मतलब नोट इन्होंने लिखा है कि यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट जो होता है ड्यू टू प्रोडक्ट डिलीवरी हैंडल बाय अमेज़ॉन एंड कस्टमर चेंज ऑफ माइंड आर नॉट कंसिडर वाइल द कैलकुलेटिंग SCRR। यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी अगर प्रोडक्ट होता है, कस्टमर अगर अमेज़ॉन की ओर से उसको डिले होता है डिलीवरी के अंदर और उसका कस्टमर का जो माइंड चेंज हो जाता है, वो उसको रिटर्न कर देता है, एक्सेप्ट नहीं करता है, तो इस तरह के जो ऑर्डर होते हैं वो आपकी जो SCRR जो होता है, सेलर कंट्रोलेबल रिटर्न रेट होता है, उसमें उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा, उस कैलकुलेशन के अंदर उसको शामिल नहीं किया जाएगा। तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पर क्या होता है कि हाउ इज़ SCRR कैलकुलेटेड, यानी कि हाउ इज़ SCRR कैलकुलेटेड, जो ये सेलर कंट्रोलेबल रिटर्न रेट होती है इसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर नीचे एक फॉर्मूला दिया गया है। सबसे पहले इन्होंने लिखा है कि नंबर ऑफ ऑर्डर रिटर्न्स, यानी कि जितने भी ऑर्डर आपके रिटर्न आते हैं, जितने भी रिटर्न आते हैं उसमें से जो कौन कौन से ऐसे, और रिफंडेड बाय अमेज़ॉन फॉर नॉन रिटर्नेबल आइटम्स। अब इसमें क्या होता है कि रिफंड जो होता है, यानी अमेज़ॉन के ऐसे प्रोडक्ट जो कि नॉन रिटर्नेबल होते हैं वो भी रिटर्न आते हैं। जो नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट होते हैं दोस्तों, वो दो ही कंडीशन में जो है कस्टमर उनको रिटर्न कर सकता है, या तो उनको डिफेक्टिव प्रोडक्ट मिलता है या डैमेज प्रोडक्ट मिलता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे नॉन रिटर्नेबल जो प्रोडक्ट होते हैं अगर वो भी रिटर्न करता है कस्टमर, दो कंडीशन जो होती है अगर वो क्राइटेरिया फुलफिलमेंट होता है तभी वो प्रोडक्ट रिटर्न होते हैं। तो एक तो इन्होंने ब्रैकेट में दिया है कि जो नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट होते हैं अगर वो भी रिटर्न होते हैं, उसका रिफंड अगर अमेज़ॉन को किया जाता है तो वो ऑर्डर भी इसमें शामिल होंगे। टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने रिटर्न हुए हैं और प्रोडक्ट रिलेटेड इश्यू, जिनमें कि प्रोडक्ट से रिलेटेड जो ऊपर का जो क्राइटेरिया मैंने आपको बताया था, 4 जो कंडीशंस मैंने बताई थी, उसके तहत जो ऑर्डर रिटर्न आते हैं तो यहाँ पर आएंगे सबसे पहले टॉप के अंदर वो ऑर्डर, और इसके बाद में टोटल नंबर ऑफ शिप ऑर्डर, यानी कि इसके साथ ही आपने टोटल ऑर्डर कितने शिप किए हैं, तो ये चीज़ हो जाती है। और ये पर्टिकुलर एक महीने की कैलकुलेशन की जाती है, 30 डेज का इसमें टाइम पीरियड होता है उसके हिसाब से, और इर्रेस्पेक्टिव ऑफ डिलीवरी चैनल्स। तो यहाँ पर ये वाली चीज़ हो जाती है कि टोटल मतलब आपके रिटर्न कितने आ गए और रिटर्न के साथ ही टोटल आपने शिपमेंट जो किया था कि कितने ऑर्डर थे। अब नीचे इन्होंने एग्जांपल भी दिया है कि यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डर रिटर्न ड्यू टू द सेलर कंट्रोलेबल रीजंस, यानी कि जो सेलर कंट्रोलेबल रीजंस होते हैं, यानी कि सेलर चाहता तो इनको कंट्रोल कर सकता था, लेकिन इसकी वजह से 10 ऑर्डर जो थे वो रिटर्न आ गए, और रिटर्न आने पे टोटल नंबर ऑफ शिप जो ऑर्डर थे कितने 100 थे। तो यहाँ पर क्या होगा कि 100 जो होता है यानी 10 डिवाइडेड बाई 100, तो यहाँ पर इसको अगर 10 को 100 से अपन डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सेलर कंट्रोलेबल जो रेट का जो परसेंटेज निकल के आ जाता है वो निकल के आ जाता है 10%। तो ये चीज़ हो जाती है। अब इसी के अंदर बाकी के जो होते हैं कि एक इसमें एक क्वेरी और दी गई है कि जो रिटर्न आपके पास आते हैं, अब मान के चलो कि आपको उनका सेफ्टी क्लेम मिल गया। अब सेफ्टी क्लेम मिलने पर भी इन्होंने साफ साफ क्राइटेरिया लिखा है कि वो ऐसे कौन से ऑर्डर जो थे कि जिनका हमें सेफ्टी क्लेम भी मिल जाता है, और सेफ्टी क्लेम मिलने के बावजूद भी वो SCR जो होता है उसमें कैलकुलेट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, तो वो चीज़ भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो ये क्वेश्चन इन्होंने लिखा है कि इफ़ दोज आइटम वार रिटर्न बाय द सेलिंग जो होता है कि जो सेलेक्टिंग सेलर यानी सेलेक्टिंग सेलर कंट्रोलेबल रिटर्न रीजंस, यानी कि अगर इनमें से जो आपको सेफ्टी क्लेम मिलता है, यानी कि जो 4 जो रीज़न मैंने आपको ऊपर बताए थे उसमें से उस क्राइटेरिया के अंदर कोई भी अगर ऑर्डर रहता है और उस वजह से वो रिटर्न होता है, तो इस तरह के जो प्रोडक्ट होते हैं उनको इसमें कंसीडर किया जाएगा। और इसके अलावा जो होता है कि SCRR एडजस्टमेंट कैन नॉट बी प्रोवाइडेड। तो यहाँ पर क्या होता है कि इस तरह के जो मैंने 4 रीजंस आपको बता दिए थे कि भले ही आपको अगर उसमें सेफ्टी क्लेम मिल जाता है और मिलने के बाद में भी जो आपके अगर वो 4 रीजंस इसमें होते हैं तो उस केस में आपको जो है इसकी कोई भी इसमें जो
एग्जेम्पशंस जो होता है उसमें नहीं दिया जाएगा, उसको वो कैलकुलेट किया जाएगा। यानी कि ये 4 रीज़न मैंने आपको बताए थे। तो इन रीज़न्स की वजह से अगर कोई रिटर्न आता है, आने के बाद आप जब सेफ्टी क्लेम फाइल करते हैं और आपको क्लेम अप्रूव हो जाता है, तब भी आपको जो इसमें कैलकुलेट किया जाएगा SCR को। अब यहाँ पर आपको ये चीज़ हो जाती है कि दोस्तों SCRR को आप कैसे चेक करेंगे कि आपके अकाउंट हेल्थ पे इसका क्या इफेक्ट हो रहा है और आपकी SCRR का परसेंटेज क्या है। तो इसको चेक करने के लिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये मेरा अमेज़ोन का सेलर पैनल है और इसमें आपको SCRR चेक करने के लिए सबसे पहले जो मैं आपको दिखा देता हूँ, सेफ्टी क्लेम के अंदर आपको इसका पूरी डिटेल देखने को मिलती है। जैसे मैनेज में सेफ्टी क्लेम पे जाता हूँ और सेफ्टी क्लेम के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो टॉप 3 मेरी ASIN नंबर होती है विद पुअर SCR, यानी कि वो ऐसी जो होती है कि लिस्टिंग जिसमें कि SCR मेरा ग्राफ जो होता है वो इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पे टारगेट दिया गया है कि 20.5 यानी 20.5% आपका टारगेट रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे मेरा टारगेट कितना हो गया, 27.3% हो गया है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जब आपका सेम प्रोडक्ट होता है, जब वो एक ही प्रोडक्ट आपका बार बार अगर रिटर्न आता है और कस्टमर रिटर्न वो आता है और अमेज़ोन को उसका रिफ़ंड आपको इनिशिएट करना पड़ता है, यानी अमेज़ोन को उसका रिफ़ंड देना पड़ता है, तो उस केस में जब आपका SCR इंक्रीज़ हो जाता है तो आपसे अमेज़ोन उसकी फ़ीस जो होती है, यानी जो कस्टमर को जो रिफ़ंड किया जाता है उसकी फ़ीस आपके कमीशन में से डिडक्ट करता है। साफ साफ इन्होंने यहाँ पे लिखा है यू मे बी इन्होंने लिखा है मे बी चार्ज फॉर रिफंड्स, यानी कि अमेज़ोन अब आपके ऊपर चार्ज लगा सकता है। मे भी लिखा है इन्होंने, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि अमेज़ोन क्या करता है, तभी आपके इसमें चार्ज लगाता है जब आपकी SCRR का परसेंटेज जो होता है, जो टारगेट आपका होता है उससे अगर वो इंक्रीज़ कर जाता है तभी आपका इसमें चार्ज लगता है। और चार्ज लगने के केस में आपको अमेज़ोन जितने भी पूरे मंथ के अंदर जो भी चार्ज आपके जिन जो ऑर्डर रिटर्न्स आते हैं और कस्टमर को जो रिफंड इनिशिएट हो जाता है उसका एक सेपरेट इनवॉइस भी आपको इशू करता है। तो यहाँ पर वो ASIN मैंने आपको दिखा दिया। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वाली मेरी एक वो लिस्टिंग है जिसके अंदर मुझे जो रिटर्न्स आती है कस्टमर की, तो ये यहाँ पर मुझे इसको या तो मैं डिटेल्स के अंदर उसकी कंप्लीट जो इसकी गाइडलाइन होती है कि कस्टमर का जो इसमें रिटर्न्स जो आती हैं वो ना आए, तब जा कर के मेरा यहाँ पे SCRR का जो ग्राफ होता है वो कम होगा। अगर बार बार इसमें कस्टमर रिटर्न्स जो आते हैं तो ये SCR का ग्राफ जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपके रिफंड के चार्जेस होते हैं वो आपसे लिए जाते हैं। तो एक तो प्रोसेस ये हो गया कि यहाँ से भी आप अपनी SCRR को चेक कर सकते हैं, और दूसरा जो होता है आप अपनी अकाउंट हेल्थ के अंदर भी, तो जैसे परफॉर्मेंस में जाते हैं और यहाँ पे सबसे लास्ट में होता है स्टेप यूर ग्रोथ प्लान के अंदर, तो यहाँ पर भी अपनी जो सेलर कंट्रोलेबल रिटर्न रेट होती है उसको भी आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सेलर कंट्रोलेबल रिटर्न रेट, तो यहाँ पर भी ये जो होता है आप देखेंगे कि 6.67 है, और यहाँ पे कितना जो होता है कि अब जो टारगेट आपको अगर अचीवमेंट करना होता है तो इसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि नेक्स्ट लेवल, अगला लेवल अगर आपका होता है तो 5.11% आपका रहना चाहिए। तो ये जो सेलर कंट्रोलेबल रिटर्न रेट होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपका बेंचमार्क होता है इसमें आप देखेंगे कितने होता है, बेसिक होता है, स्टैंडर्ड होता है, एडवांस होता है, प्रीमियम होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप देखेंगे। सेलर कंट्रोलेबल रिटर्न रेट जो होती है, अब इसमें से आप देखेंगे कि यहाँ पे स्कोर दिया गया है कि मेरी जो परफॉर्मेंस कितनी होती है, 82 है यहाँ पे 100, यानी कि 82 आउट ऑफ 100। तो यहाँ पर ये जो परफॉर्मेंस होता है आपकी, अगर SCRR जो होता है अगर वो इंक्रीज़ हो जाती है तो ये पॉइंट्स आपके डाउन हो जाते हैं, और ये पॉइंट अगर आपके डाउन होते हैं तो आप जो नेक्स्ट जो आपका लेवल होता है, यानी कि बेसिक होता है, बेसिक के बाद स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड के बाद एडवांस, और एडवांस के बाद प्रीमियम। तो जैसे जैसे आपके अलग अलग इसमें लेवल आपका इंक्रीज़ हो जाता है उसी हिसाब से आपको इसमें बेनिफिट्स मिलते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अलग अलग लेवल के हिसाब से देखते हैं। तो स्टैंडर्ड के अंदर कि आपका जो है हैंडलिंग फीस होती है उसमें 6 रुपये का आपको डिस्काउंट दिया जाता है, और एडवांस होता है तो आपको 12 रुपये का दिया जाता है। रिफंड फीस वेवर के अंदर यहाँ पे 10 रुपये जो है इसमें वेवर किया जाता है, और इसमें आपका 30 रुपये का वेवर किया जाता है। तो एक कुल मिला के ये जो सेलर कंट्रोलेबल रिटर्न रेट होती है, अगर आपका परसेंटेज जो टारगेट के अंदर आपका रहता है तभी आपको ये बेनिफिट्स मिलते हैं, और आप नेक्स्ट लेवल पे जो होता है वो अचीवमेंट आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ होती है कि अमेज़ोन के सेलर पैनल पे जो SCRR होता है, यानी कि
सेलर कंट्रोलेबल रिटर्न रेट जो होती है, यानी सेलर्स अगर चाहता है कि उन्हें ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनकी कि वो रिटर्न्स को कंट्रोल कर सकता है या कम कर सकता है, तो अगर सेलर की वजह से जो मिस्टेक होती है उसकी वजह से अगर कोई रिटर्न्स आती है तो उस केस में ये जो सेलर कंट्रोलेबल रिटर्न रेट होती है वो इंक्रीज होती है, और इस केस में आपसे जो है अमेज़ॉन इसके चार्ज जो है वो आपके कमीशन में से डिडक्ट करता है, और वो मैंने पूरी कंप्लीट डिटेल आपको बता दी है। तो दोस्तों जब कभी भी अमेज़ॉन पे अगर कोई भी प्रोडक्ट आप लिस्ट करते हैं तो उसका जो डिस्क्रिप्शन होता है, डिटेल्स होता है, वो अच्छे से फिल करें और अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी जो होती है वो अच्छे से मेंटेन करें, ताकि कस्टमर जब वो ऑर्डर अगर उनको रिसीव होता है तो उस केस में वो उसको रिटर्न ना करें, और आपको जो उसका पॉजिटिव अगर फीडबैक मिलता है तो यहाँ पर जब आपको रिटर्न रिसीव नहीं होगी तो सेलर कंट्रोलेबल रिटर्न रेट जो होती है कि आपका अंडर टारगेट रहती है, तो आपके अकाउंट हेल्थ जो होती है उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट हो जाता है, आप अपने जो नेक्स्ट लेवल होता है उसको आप अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था सेलर कंट्रोलेबल रिटर्न रेट यानी SCRR के बारे में मैंने आपको कुछ जानकारी दी है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।